क्वेश्चन ये दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a+4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a+4 आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपको कहा जा रहा है एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a+4i प्लस एक्स इक्वल टू 0। कि अगर ये जो भी वैल्यू आएगी, अगर इसमें मैट्रिक्स एक्स को ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू जो है आपकी वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। तो बताओ इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5+4 तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू ए 2 0 1 2 1 3 1 -1 फिर हो गया। नाउ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 क्या होगा 1 तो 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 तो ये हो गया 5। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1 तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी -1 के तो ये हो जाएगा -1। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0 दैट इज 2। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास दैट इज 2। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 9। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू -1 -2 इट विल बी -2 इट विल बी -2। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 तो ये हो गया 5। ये क्या हो गया क्लियर हो गया आता है, ठीक है ओके। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो ये हो गया 0। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -1 क्या हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा -1 ये हो गया माइनस। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 तो 1 -3 कितना हो जाएगा -2 1 -3 कितना हो जाएगा -2 तो आपके पास है ए स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a+4 है। नाउ ए स्क्वायर -5a+4 है इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -5a -5 -5 ए की वैल्यू भी मैं यहां से ले लेता हूं दिस इज द वैल्यू ऑफ ए तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए +4i प्लस क्या है 4i +4। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का है दैट इज 3/3 तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू 5
-5 × 2 दैट इज -10 और 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 देन -1 -5 × 0 दैट इज 0 और 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 देन 2 -5 × 1 -5 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 देन 9 -5 × 2 -10 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 देन -2 -5 × 1 -5 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 देन 5 -5 × 3 -15 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 देन 0 -5 × 1 -5 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 -1 -5 × -1 दैट इज +5 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 -2 -5 × 0 0 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 इज इट क्लियर ठीक है नाउ व्हाट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू 5 + 4 9 9 - 10 क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा -1 -1 + 0 + 0 क्या होगा -1 2 - 5 क्या होगा -3 9 - 10 दैट इज -1 -2 -5 -7 + 4 दैट इज -3 5 - 15 दैट इज -10 -5 5 - 1 दैट इज 4 4 - 2 दैट इज 2 तो ये आपके पास वैल्यू आ दिस इज द वैल्यू ऑफ a² - 5a + 4 क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट a² - 5a + 4i + x = 0 मैट्रिक्स अब आपको ये कहा जा रहा है कि बताओ भाई मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी इफ दिस इज द गिवन कंडीशन दिस इज द गिवन कंडीशन तो देखिए आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स कैन आई से दैट मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू अगर मैं इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा -a² -5a + 4i यही मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ और ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ a² -5a + 4i तो ये कुछ इस तरह से हो जाए दिस इज द वैल्यू ऑफ a² -5a + 4i ये ऑलरेडी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो ये इसकी वैल्यू है अब ये नेगेटिव साइन है जैसे नेगेटिव साइन मैट्रिक्स के अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा सर -1 हो जाएगा 1 -1 अगेन 1 -3 क्या हो जाएगा 3 -1 1 -3 क्या हो जाएगा 3 -10 हो जाएगा 10 -5 हो जाएगा 5 4 हो जाएगा -4 और 2 हो जाएगा -2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स ये आपसे पूछा गया था फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स ये आपसे पूछा गया तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू क्वेश्चन इज लेट A and B be a square matrices of order 3 by 3 is AB whole power 2 is equal to a² b² give reason ओके देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है मैट्रिक्स ए क्या है और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय तो मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 3 0 1 ये हमने मैट्रिक्स ए को ले लिया एक मैट्रिक्स ए ले लिया हमने 3 by 3 ऑर्डर इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी को सपोज कर देते हैं सर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0 1 2 1 0 0 3 4 1 ऐसा कोई एक मैट्रिक्स बी ले लो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी कि इसकी वैल्यू क्या हो तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 × 0 क्या होगा 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 तो ये तो आएगा 0 ये हो गया आपका 0 देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 × 1 क्या होगा 1
0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 क्या होगा 0, तो बेसिकली ये 1 आएगा, तो ये हो गया 1। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, तो ये क्या होगा 2, तो इट इज इक्वल टू 2। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 क्या होगा 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी आपकी 1। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपने 2 ले लिया। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 4 प्लस जीरो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। देन थर्ड रो ये हो गया 4। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ए बी होल पावर। नाउ वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ए बी होल पावर 2, मैट्रिक्स ए बी होल पावर। नाउ matrix AB whole power 2 will be equal to matrix AB into matrix AB, right? अब मैट्रिक्स AB की जो वैल्यू हमारी आई है वो क्या आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स AB। इस वैल्यू को हमें इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपने इस तरह से मैट्रिक्स AB इंटू मैट्रिक्स AB हमने कर दिया। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो इट इज इक्वल टू 7, इट इज इक्वल टू 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 1 क्या हो जाएगा 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा 38, तो ये वैल्यू होगी 38। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया 28, ये हो गया 28। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 49 प्लस 3 ये हो जाएगा 52, और 52 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 66, ये कितना हो जाएगा 66। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 49 प्लस 6 हो जाएगा 55, 50 5 प्लस 28, 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 83, ये कितना हो जाएगा 80। क्लियर हो गया। 3 इंटू 2 6 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, और 7 7 जा 49,
49 प्लस 6 हो गया 55, 55 प्लस 28 हो गया 83। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 83। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो एज पर क्वेश्चन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है। तो मैट्रिक्स ए की हेल्प से क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, and this is the again the value of matrix. Now what we will have, it will be equal to, it will be equal to 1 into 1 1, 0 into 2 0, 0 into 3 0, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। देन 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 1 into 0 0, 0 into 0 0 और 0 into 1 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो गया 0। देन सेकेंड रो 2 into 1 2, 1 into 2 2, 0 into 3 0, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू होगी 4। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, तो ये हो जाएगा 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 0 0, 1 into 0 0, 0 into 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये भी क्लियर हो गया। देन थर्ड रो 3 into 1 3, 0 into 2 0, 1 into 3 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 6। देन 3 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, तो ये हो जाएगा 0। देन 3 into 0 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर, नाउ वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर। Now we have to find b square. Now b square is equal to, b square is equal to matrix b into matrix b। b square is equal to क्या हो जाएगा, matrix b into matrix b। This is the value of matrix b। This is the value of matrix, so matrix b into matrix b। Now what we will have, first of all first row 0 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 plus 1 क्या हो जाएगा 7, 6 plus 1 क्या हो जाएगा 7, so it will be equal to 7। Then 0 into 1 0, 1 into 0 0, 2 into 4 6, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी 2 into 4 8, 2 into 4 8, तो 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 into 2 0, 1 into 0 0, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। इन अ सिमिलर वे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 3 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू होगी 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 1 1, 0 into 0 0, 0 into 4 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 into 2 2, 0 into 0 0, 0 into 1 0, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 0 0, 4 into 1 4, 1 into 3 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 into 1 3, 4 into 0 0, 1 into 4 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 into 2 6, 4 into 0 0, 1 into 1 क्या होगा 1, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7।
तो ये आपके पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ये अभी हमने फाइंड किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और नो। It will be equal to, first of all, first row, first column, 1 into 7, 7। ये जीरो से करोगे तो जीरो ही आएगा और ये भी जीरो ही है। तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 8, 8। फिर ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो ही आएगा, तो ये 8 होगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 2, 2। और देखिए जीरो से, ये दोनों जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो गया? 2 हो गया। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 7 जा 28, 1 into 0 0 और 0 into 7 0, तो ये 28 ही आएगा, ये आएगा 28। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 into 8 32, 1 into 1 1, 0 into 7 0, तो ये क्या हो जाएगा? 33। तो ये हो गया 33। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 into 2 8, 1 into 2 2, 0 into 7 0, तो 8 plus 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया आपका 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 6 जा 42, 0 into 0 0, 1 into 7 7, 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 49। तो ये हो गया 49। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 8 6 जा 48, 0 into 1 0, 1 into 7 7, 48 plus 7, that is 55, that is 55। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6 into 2 12, 0 into 2 0, 1 into 7 7, तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9। ये हमारी राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मैं दोनों को आपके सामने रखता हूं, अब आप खुद ही देखो, या फिर मैं राइट हैंड साइड की ये जो वैल्यू आई है, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। देखो एज पर क्वेश्चन ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए बी होल स्क्वायर। और एज पर क्वेश्चन जो वैल्यूज हमने ली थी उसके हिसाब से ये हमारी राइट हैंड साइड है, एंड दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये 7 है और ये 16 है, और ये क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज मैट्रिक्स ए बी होल पावर 2 इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपसे पूछा गया था क्या ये इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल। गिव रीजन, ये आपने पूरा रीजन दे दिया। So this is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear. Question is, if A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to B, so that matrix A into matrix B is equal to matrix B into matrix A, ये यहाँ पर given है। अगर ऐसा है तो अब आपको शो क्या करना है? If this is the case, then show that A plus B whole power 2 is equal to A square plus 2AB plus B square. Okay. First of all, A plus B whole power, देखिए a प्लस बी होल पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ इस तरह से आप लिखोगे, राइट? देन मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, इट विल बी ए रेज टू पावर 2।
मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी दैट इज ए इंटू बी प्लस मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए दैट इज बी इंटू ए और मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा बी रेज टू पावर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी इंटू ए किसके इक्वल है ए इंटू बी तो मैं इसकी जगह ए इंटू बी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आपने क्यों लिखा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। Now what we will have it will be equal to a square ab plus ab क्या हो जाएगा 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज हैंस proved हैंस and this is the final answer of this question। is it clear? ठीक है। Question is to promote making of toilets for women and organization try to generate awareness through house calls, letters and announcement. To promote making of toilets for women. एक ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट कर रहा है या तो घर घर जाके कॉल की जा रही है घरों में कॉल किया जा रहा है या लेटर भेजा जा रहा है या अनाउंसमेंट की जा रही है। अब हर मोड का जैसे कि हाउस कॉल करने में जो उनका खर्चा आ रहा है एक अटेम्प्ट का वो आ रहा है 50 रुपीज। अगर घर पे लेटर भेजा जाता है तो उसका जो ईच मोड का जो खर्चा है वो है 20 रुपीज। अगर अनाउंसमेंट करवाई जाती है तो इसका जो खर्चा है इसकी जो कॉस्टिंग है वो 40 रुपीज है पर अटेम्प्ट। ये आपको गिव नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन द 3 विलेजेस। अब देखिए 3 विलेजेस है एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले बात हो रही है विलेज एक्स की। विलेज एक्स में फर्स्ट मोड ऑफ कंडक्ट जो है फर्स्ट मोड जो है ये कितनी बार किया गया है 400 टाइम्स। यानी कि हाउस कॉल्स 400 टाइम्स की गई है लेटर 300 टाइम्स भेजा गया है और अनाउंसमेंट 100 टाइम्स की गई है। इसी तरह से विलेज वाई में 300 हाउस कॉल्स 250 लेटर्स 75 अनाउंसमेंट। इसी तरह से विलेज जेड में 500 हाउस कॉल्स 400 लेटर्स एंड 150 अनाउंसमेंट ये की गई। अब आपको कहा जा रहा है ये सभी करने में फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेजेस सेपरेटली यूजिंग मैट्रिसेस। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विलेज एक्स विलेज वाई विलेज जेड। विलेज एक्स में 400 300 100। विलेज वाई में 300 250 75 250 75। विलेज जेड 500 400 एंड 150। अब जो कॉस्टिंग है हर मोड ऑफ अटेम्प्ट की जो कॉस्टिंग है वो क्या है 50 20 40। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 20 और 40 ये कॉस्ट है। ठीक है दिस इज कॉस्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉस्ट एक्स वाई जेड विलेज की कितनी कितनी आएगी क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 400 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20,000। ये हो जाएगा 20,000। देन 300 इंटू 20 6,000 तो प्लस हो जाएगा 6,000 प्लस 100 इंटू 40 ये हो जाएगा 4,000। ये हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया ठीक है। देन 300 इंटू 50 ये हो जाएगा 15,000। ये कितना हो जाएगा 15,000। देन 250 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा 5,000। ये हो गया 5,000। देन 75 इंटू 40 ये हो जाएगा 3,000। ये हो जाएगा 3,000। देन 500 इंटू 50 दैट इज 25,000। देन 400 इंटू 20 दैट इज 8,000। देन 150 इंटू 40 दैट इज 6,000।
दैट इज 6,000। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव 20,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 दैट इज 30,000। 15,000 plus 5,000, 20,000, 20,000 plus 3,000, that is 23,000। 25,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 प्लस 25 हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 39,000। ये हो जाएगा 39,000। इसका मतलब जो टोटल कॉस्टिंग है, इसका मतलब जो टोटल कॉस्टिंग है, टोटल कॉस्टिंग अगर मैं विलेज एक्स की बात करता हूं तो कितनी है? 30,000। विलेज वाई की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी? 23,000। और अगर हम विलेज जेड की बात करते हैं तो विलेज जेड की जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितनी आएगी? दैट इज रुपीज 39,000। 39,000। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन इज देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी। दो फैमिलीज हैं ए और बी। देयर आर 4 men, 6 women and 2 children in family A. And 2 men, 2 women and 4 children in family B. The recommended daily amount of calories is 2,400 for man, 1,990 for women, 1,800 for children, and 40 grams of protein for man, 50 grams for women, and 33 grams for children. तो आपको कहा था रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो प्राइम इंफॉर्मेशन है। प्राइम इंफॉर्मेशन क्या है? एज पर क्वेश्चन देर आर टू फैमिलीज, देर आर टू फैमिलीज ए एंड, देर आर टू फैमिलीज ए एंड। और प्राइम इंफॉर्मेशन क्या है? फैमिली ए में कितने मेंबर्स है वो हमें बताया गया है कि फैमिली ए में मेंबर्स जो है 4 men है, 6 women है, 2 children इन फैमिली है। और अगर हम फैमिली बी की बात करते हैं 2 men, 2 women एंड 4 children इन फैमिली, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो दिस इज फैमिली ए, दिस इज फैमिली बी। एज पर क्वेश्चन जो फैमिली मेंबर है उसमें क्या है? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली ए में कितने मैन है? 4। फैमिली ए में वुमेन्स कितनी है? 6। और चिल्ड्रन कितने हैं? 2। सिमिलर वे फैमिली बी में मैन कितने हैं? 2। वुमेन कितनी है? 2। और चिल्ड्रन कितने हैं? 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहा गया है कैलोरीज रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसकी बात की जाए। कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर मैन, कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन एंड कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन। तो एज पर क्वेश्चन मैन की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है? 2,400 फॉर मैन। वुमेन की कितनी है? 1,990 फॉर वुमेन एंड 1,800 फॉर चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 1,800। प्रोटीन की बात करते हैं 45 ग्राम्स फॉर मैन और प्रोटीन 45, 55 ग्राम फॉर वुमेन एंड 33 ग्राम फॉर चिल्ड्रन, 33 ग्राम फॉर चिल्ड्रन। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये तो हो गया जो आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स। आपका दर है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज, फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट में क्या होगा? हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4, 6, 2, 2, 2, 4। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स भी 2,400, 1,990, 1,800, 45, 55 एंड 33। ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा।
अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 4 into 2400, ये हो जाएगा 9600, प्लस 6 into 1990, इट विल बी 11400, प्लस 2 into 1800, that is 3600, that is 3600. Then 4 into 45, that is 180, plus 6 into 55, that is 330, plus 2 into 33, that is 66, that is 66. Then 2 into 2400, that is 4800, plus 2 into 1990, that is 3800, 2 into 1190, 119 into 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 119, 3980, it is 3980, it is 3980, 3980. Then 1800 into 4, that is 7200, that is 7200. Then 2 into 45, that is 90, plus 2 into 55, that is 110. 4 into 33 कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 132. अब जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, अब जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, देखिए ये क्या है, दिस इज 9600, 11400 and 3600. What we will have 0 0, 6 plus 6 12 plus 4 कितना होगा 16, 10 plus 1 11 और 11 और 3 होगा 14, ये होगा 24600, ये आ जाएगा 24600. Then 180, 330 and 66, तो ये हो जाएगा 6, 8 और 3 11 और 6 हो जाएगा 17, 4 और 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 576, तो ये हो गया 576. Then 4800, 3980 and 7200, 0 8 9 और 2 11 और 8 19, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15980, ये कितना हो जाएगा 15980, 15980. देन 132, 110 और 90, तो ये हो जाएगा 2 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 2 और 1 और 332, ये हो जाएगा 332, 332. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये फैमिली ए का रिकॉर्ड है, ये फैमिली बी का है, ये शो कर रहा है फैमिली ए की कैलोरीज रिक्वायरमेंट, और ये शो कर रहा है फैमिली ए की प्रोटीन रिक्वायरमेंट. इसी तरह से ये शो कर रहा है फैमिली बी का कैलोरी रिक्वायरमेंट और फैमिली बी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फैमिली ए की बात करते हैं, फैमिली ए, तो फैमिली ए की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, फैमिली ए की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 24600, 24600. और फैमिली ए की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, वो कितनी है, वो है 576, 576, 576, राइट. इसी तरह से अगर आप देखो फैमिली बी, फैमिली बी की अगर हम बात करते हैं, फैमिली बी की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 15980, और फैमिली बी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 332. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कुछ और तो नहीं पूछा गया इसमें. हाँ, एक छोटा सा ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अवेयरनेस कैन यू क्रिएट अमंग पीपल अबाउट द प्लांट डाइट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. तो क्या अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ कैलोरीज
and protein must be taken by each of the family as per required भाई सभी को कैलोरीज और प्रोटीन लेना चाहिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, so this is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is, in a parliament election, a political party hired a public relation firm to promote its candidate in three ways. पार्लियामेंट इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रमोशन हो रहा है 3 वेज में हो रहा है। या तो टेलीफोन के थ्रू प्रमोशन किया जा रहा है, या हाउस कॉल्स के थ्रू किया जा रहा है, लेटर्स के थ्रू किया जा रहा है। अब हर मोड ऑफ प्रमोशन का जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है। अगर टेलीफोन के थ्रू प्रमोशन किया जाता है और ये जो कॉस्टिंग है वो पैसे में गिवन है, तो 140 पैसे लगेंगे। हाउस कॉल्स प्रमोशन के 200 पैसे लगेंगे, और लेटर से अगर प्रमोशन किया जाएगा तो 150 पैसे लगेंगे। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइम मेड इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। ये जो प्रमोशन है 2 सिटीज में किया गया, सिटी एक्स और सिटी वाई। सिटी एक्स में कितने टेलीफोन कॉल्स किए गए हैं? 1000 प्रमोशन के लिए। हाउस कॉल्स कितने किए गए? 500। और लेटर कितने भेजे गए हैं? 5000। इसी तरह सिटी वाई की अगर हम बात करते हैं तो टेलीफोन्स कितने किए गए? 3000। हाउस कॉल्स कितने किए गए? 1000। और लेटर कितने किए गए? 1000। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टी इन द 2 सिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना टोटल अमाउंट। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू, देखिए प्राइम इंफॉर्मेशन क्या है? ये मैट्रिक्स बी। तो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है? अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, 4 सिटी एक्स 4 सिटी वाई। सिटी एक्स की बात करते हैं तो 1000, 500, 5000। सिटी वाई की बात करते हैं तो 3000, 1000 एंड 1000। ये मैट्रिक्स बी है। देन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 140 फॉर टेलीफोन कॉल्स, 200 हाउस कॉल, 150 लेटर। 140, 200, 150। 140, 200, 150। 140 है फॉर टेलीफोन, 200 है फॉर हाउस कॉल्स, और 150 पैसा जो है फॉर लेटर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 140, दैट इज 1,40,000, प्लस 500 इंटू 200, 5 2 जा 10, और 1 2 3 4 0 आ जाएगा। 15 5 जा दैट इज 75, और 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा। 1 2 3 4। ये क्लियर हो गया? इन अ सिमिलर वे 3000 इंटू 140, 43 जा कितना होगा? 42, एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1000 इंटू 200, 2 1 जा 2, और कितनी जीरो? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। 15 1 जा 15, जीरो कितनी आ गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 75 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1, 1 2 3 4 5 और 1, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4, एंड देन 4 और 1। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 0 तो आपकी एज इट इज आ जाए, 1 2 3 4, 5 + 4 9, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9,90,000।
ये हो जाएगा 9,90,000। राइट। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 42 1 2 3 4 6 डिजिट, 21 2 3 4 और ये हो गया 1,50,000। 1,50,000 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 1,50,000, 2 लाख और 4,20,000। अब इसको सॉल्व करोगे 0 0 0 0 5 और 2 7, ये आ जाएगा 7,70,000। लेकिन ये वैल्यू किस में आ रही है? ये पैसे में आ रही है। ये वैल्यू किस में आ रही है? पैसे में आ रही है। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूं कि प्रमोशन जो एक्स सिटी में किया गया है इसकी कॉस्टिंग कितनी रुपीज में, तो आप लिखोगे 9,90,000, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 9,900। सिटी एक्स में प्रमोशन का खर्चा इतना है। और अगर हम बात करते हैं सिटी वाई की, तो 7,70,000, इसको आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? तो अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो इट विल बी, इट विल बी 7,700। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था, ये तो हमने कर दिया। और क्या पूछा गया इसके अलावा? और इसे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड वन कंसीडर बिफोर कास्टिंग हिज और हर वोट। जब हम अपना वोट देते हैं तो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि किस पार्टी का प्रमोशनल एक्टिविटी स्ट्रांग है या सोशल एक्टिविटी स्ट्रांग है? ऑब्वियसली हमें ये देखना चाहिए कौन सी पार्टी की सोशल एक्टिविटी जो है वो किस तरह की। मेन फोकस शुड बी ऑन सोशल एक्टिविटी रादर देन ऑन पार्टीज proportional एक्टिविटी। तो वन शुड कंसीडर before casting his or her vote about the social activity of the party. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. Question is a matrix X has A plus B rows and A plus 2 columns, while the matrix Y has B plus 1 rows and A plus 3 columns. Both matrix XY and YX exist. आपको कहा जा रहा है कि X into Y मैट्रिक्स और Y into X दोनों मैट्रिक्स क्या एग्जिस्ट करें। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ द सेम टाइप, आर दे इक्वल? ओके, देखिए वी नो दैट अगर मैट्रिक्स एक्स को हम मैट्रिक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कब पॉसिबल होगा? जब मैट्रिक्स एक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स वाई नंबर ऑफ रोज। यही कंडीशन होती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की। अब देखिए अगर मैं मैट्रिक्स एक्स की बात करता हूं, फॉर मैट्रिक्स एक्स, फॉर मैट्रिक्स एक्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू ए प्लस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू ए प्लस 2। इन अ सिमिलर वे फॉर मैट्रिक्स वाई, फॉर मैट्रिक्स वाई नंबर ऑफ रोज बी प्लस 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ए प्लस 3। राइट, ए प्लस 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैट्रिक्स एक्स वाई एग्जिस्ट, मैट्रिक्स एक्स वाई एग्जिस्ट। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एक्स शुड बी इक्वल टू
नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स वाई, तो जिस तरह से होना चाहिए। अब देखिए मैट्रिक्स एक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, A+2, तो इसका मतलब हो गया विच इंप्लाइज A+2 शुड बी इक्वल टू B+1, शुड बी इक्वल टू B+1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इंप्लाइज व्हाट, A-B विल बी इक्वल टू 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स YX also exist, also exist. Therefore, number of columns of matrix Y should be equal to number of rows of matrix X. अब number of column of matrix Y कितना है, A+3, which implies A+3 equal to number of rows of matrix X. मैट्रिक्स X के नंबर ऑफ रोज कितनी है, A+B, A+B, A+, तो देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। नाउ नाउ A-B इज इक्वल टू -1, A-B इज इक्वल टू -1 विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू, उसको यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा B-1, पुट B इक्वल टू 3 विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। अब A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो देखिए A3 है और B2, A3 B2, A2 B3, A2 B3। नाउ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3। इसका मतलब मैट्रिक्स एक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, सर ये हो जाएंगे 2+3 इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, A की वैल्यू 2 है, 2+2 इक्वल टू 4। तो मैट्रिक्स एक्स का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 5/4। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 5/, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर देखते हैं, तो मैट्रिक्स वाई नंबर ऑफ रोज कितने हैं, B+1, तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, A+3, तो 2+3 कितना हो जाएगा, 5। तो मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर आ गया 4/5, मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर आ गया 4/5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ तो मैट्रिक्स एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा, 5 × 5। मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 5/5। इसका ऑर्डर क्या होगा, 5/5। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्स का ऑर्डर देखते हैं, मैट्रिक्स वाई एक्स का, मैट्रिक्स वाई एक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए वाई का ऑर्डर क्या है, 4 × 5, और एक्स का ऑर्डर क्या है, 5 × 4। तो मैट्रिक्स वाई एक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4/4, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो वाई एक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4/4। अब आपसे पूछा गया था फाइंड ए एंड बी, ये तो हो गया। फिर पूछा गया कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ द सेम टाइप, नो। what will be our answer, no, xy and matrix yx are not of same type, are not of same type. Why? Because their order are different, because their order are different। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड दस, आगे पूछा गया आर दे इक्वल, अब ऑर्डर डिफरेंट है, एंड दस अनइक्वल, ये इक्वल नहीं है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इज इट क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू। क्वेश्चन इज अ ट्रस्ट इन्वेस्टेड सेम सम मनी इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है जिसने दो डिफरेंट बॉन्ड पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। फर्स्ट बॉन्ड पेज 10% इंटरेस्ट एंड सेकंड बॉन्ड पेज 12%। ट्रस्ट रिसीव 2800 एज इंटरेस्ट। ठीक है। हाउएवर इफ ट्रस्ट हैज इंटरचेंज मनी इन बॉन्ड, यानी कि जितना आपने फर्स्ट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया था उतना अब आप सेकंड बॉन्ड पे करोगे, और जितना सेकंड पे किया था उतना फर्स्ट में अगर आप करते हो विद सेम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दे वुड हैव गॉट ₹100 लेस एज इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ 2800 मिला था, यहाँ 2700 मिला होगा। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्ट। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्ट। अब देखिए आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको कहा जा रहा है एक ट्रस्ट है, ठीक है, जिसने दो डिफरेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। से ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड और ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड। मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो है ₹X, और सेकंड बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया ये है ₹Y। अब एज पर क्वेश्चन फर्स्ट बॉन्ड पे जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 10%। यहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10%। और सेकंड बॉन्ड पे जो आप अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया इस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12%। कितना मिलेगा? 12%। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर। अब कहा गया ये जो ट्रस्ट है, अगर फर्स्ट बॉन्ड पे जितना अमाउंट सेकंड बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया था उतना इन्वेस्ट करता है, यानी कि ₹Y इन्वेस्ट करता है विथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड बॉन्ड पर उतना अमाउंट इन्वेस्ट करता है इतना फर्स्ट अमाउंट पे इन्वेस्ट किया था, दैट इज ₹X विथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे जो टोटल इंटरेस्ट मिला था वो कितना मिला था? 2800। तो यहां पर इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹100 कम मिलेगा, तो यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2700 मिलेगा। ये आपकी पूरी कहानी है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द, तो ट्रस्ट ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया दोनों बॉन्ड पे ये हमें फाइंड कर, ये हमें फाइंड कर। राइट, देखिए अगर मैं इसको केस 1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं केस 2, तो एज पर केस 1 अगर हम बात करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2800। एज पर क्वेश्चन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो कितना हुआ है? 2800। तो हम इसे कैसे निकालेंगे कि भैया फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है? X, सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ है? Y। फर्स्ट बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। और सेकंड बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिला है? 12%। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस टोटल इंटरेस्ट 2800 के इक्वल हो। राइट, इसी तरह से अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो यहां पे क्या कहा गया है? टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय ट्रस्ट इन दिस केस इज इक्वल टू 2700। अब क्या हुआ है यहाँ पे? फर्स्ट बॉन्ड पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है? Y। सेकंड बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट हुआ है? X। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिला है? 10%। सेकंड से कितना मिला है? 12%। और ये कितने अमाउंट के इक्वल है? 2700 के इक्वल है। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, x इंटू 10%, ये हो जाएगा 10/100x, प्लस y इंटू 12%, ये हो जाएगा 12/100y, एंड इट विल बी इक्वल टू 2800। ये 2800 के इक्वल होगा। अब यहां से देखो एलसीएम क्या आएगा? 100, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 12y, और जो एलसीएम आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2800 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो और आते। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 5 जा x, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 4 0 1 2 3 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो y इंटू 10%,
ये हो जाएगा 10/100 प्लस x इंटू 12%, ये हो जाएगा 12/100x एंड इट इज इक्वल टू 2700। अब देखिए दोनों वैल्यू प्लस में है, तो पहले मैं ऑर्डर वाइज 12x लिख देता हूं, प्लस क्या हो जाएगा 10 और जो एलसीएम 100 आएगा उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 27, 1, 2, 3, 4, ये कुछ ऐसा होता है। क्लियर हो गया। इसको भी अगर आप डिवाइड सिंप्लीफाई करते हो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 1 2 3 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 6y इक्वल टू 1440। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 5y इक्वल टू 13530। ये आपका कुछ ऐसा होगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ देखिए अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा क्या हो जाएगा 30x और 6 6 जा क्या हो जाएगा 36y, 14 6 जा 84, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 जा 30x, 5 5 जा 25y, 135 5 जा 675, 1 2 3 ये आपका ऐसे हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे माइनस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस 25 ये हो जाएगा 11y, ये क्या हो जाएगा 11y। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये है 675000 और ऊपर क्या है 841234, तो 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ जाएगा 165000, 165000। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 165000 अपॉन 11, ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 30, तो y की वैल्यू आ गई 15,000। y की वैल्यू क्या आ गई 15,000। अब जो y की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 15,000 इन 1, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 15,000 इंटू 6, y की वैल्यू 15,000 है, 15,000 इंटू 6 ये हो जाएगा 90,000 और इक्वल टू में क्या है 1,40,000, 1,40,000। तो 5x क्या हो जाएगा 1,40,000 माइनस क्या हो जाएगा 90,000, माइनस क्या हो जाएगा 90,000। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। देन 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 50,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्ट, नाउ वी कैन से दैट amount invested by trust x equal to rupees 10,000 and y equal to rupees 15,000, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? I hope each and every concept is clear to you. Question is show that the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero. Are all zero. देखिए इसको पहले से थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। Say there is a matrix A having value 0, 2, -1, -2, 0, 3, 1, -3, 0, राइट। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 2 -1, -2 0 3, 1 -3 0। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0 2 -1, -2 0 3,
और 1 -3 0, राइट। आप देख सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, दे ऑल आर इक्वल टू सी, दे ऑल आर इक्वल टू सी, राइट। अब शो कैसे करेंगे, अब उस पर शो करने से पहले अगर मैं नॉर्मली एक मैट्रिक्स को लिखता हूं, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, तो क्या होगा, A11, A12, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा, A11, A12, A1, A21, A22, A23, A31, A32, A3। अगर आप ध्यान से देखो, तो देखो जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, उसमें जो आई है वो जे के इक्वल, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे उस पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए आई जे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए जे, ए आई जे। भाई जो आपका ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाएगा, फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई। ये क्लियर हो गया, फॉर ऑल आई कॉमा, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट फोर, फोर प्रिंसिपल डायगोनल में बात की जा रही है ना, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, फोर प्रिंसिपल डायगोनल। यू कैन सी दैट वन आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू क्या होता है, जे। फॉर प्रिंसिपल डायगोनल आई इज इक्वल टू जे, तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको लिख सकता हूं ए आई, और जे की जगह भी मैं आई लिख सकता हूं, इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ए। अगेन मैं जे की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई, तो आई आई हो जाएगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल आई, क्योंकि आई इक्वल टू जे हो गया। इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ माइनस ए आई आई जब यहां शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा ए आई आई प्लस ए आई आई, एंड इट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ये क्लियर हो गया। अब ए आई आई प्लस ए आई आई कितना हो जाएगा, 2 ए आई आई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई आई का मतलब A11, A22, A33। ए आई आई का मतलब क्या है, A11 भी 0 है, A22 भी 0 है, और A33 भी 0 है। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि मेन डायगोनल जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं आर ऑल 0। दैट्स व्हाट वी हैव टू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन इज इफ द मैट्रिक्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो इसका ट्रांसपोज है वो इसके इक्वल होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन हियर, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है क्या है, दैट इज 0, ए, 3, 2, बी, -1, सी, 1, 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एज मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, देन तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू माइनस ए। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 0, A 3,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2b -1 C10 C10 क्लियर हो गया, इक्वल टू -a इन प्लेस ऑफ a 0a3 2b -1 C10 C10 ये आपका कुछ इस तरह से हो जाए। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ए किसके माइनस है, क्या है माइनस है, पहले काम करते हैं माइनस को हम अंदर शिफ्ट करते हैं। जैसे ये माइनस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 2 C AB1 3 - 1 0, लेकिन इक्वल टू में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 0 तो खैर एज इट इज रहेगा, ए की जगह हो जाएगा -a और 3 की जगह हो जाएगा -3, 2 हो जाएगा -2, b हो जाएगा -b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -c, ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। राइट नाउ -a किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी -a विल बी इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या होगी -2, a की वैल्यू क्या होगी -2, देन b इक्वल टू -b, इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो 2b b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इन अ सिमिलर वे c विल बी इक्वल टू -3 and c will be equal to minus. So this is the final answer of this question, that a will be equal to -2, b will be equal to 0 and c will be equal to -3. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. I hope each and every concept is clear to you. देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसके प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से। जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा, इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।